See friends, exercise 3.2 आप तक पहुंच गया था. Okay, now we are going to study about the exercise 3.3. So 3.3 का पहले बेसिक देख लेते हैं. We are going to study about the basic. बेसिक में क्या है देखो, फर्स्ट सर्कल इज गिवन. ये कंसीडर सपोज सर्कल है, सेंटर ओ है, मरकज़ उसका ओ है. हियर एंगल गिवन बी एंड सी. सो दिस एंगल, ये आपको ड्रॉ भी करना है, लिखना भी है, जो बोल रहे हैं वो सब. ओके, सो इसको कहेंगे मरकज़ी जाविया. इस जाविये को कहेंगे मरकज़ी जाविया, यानी सेंट्रल एंगल. एंगल बी ओ सी, इसको क्या कहेंगे? उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मरकज़ी जाविया, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सेंट्रल एंगल. ओके, सेंट्रल एंगल मीन्स जो सेंटर से होके गुजरता है, पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रल एंगल. अब देखो बी ओ सी, अगर बी ओ सी कंसिडर बी ओ सी 70 डिग्री है तो बी सी आर्क कॉस, इंग्लिश में उर्दू में कॉस बोलेंगे, इंग्लिश में आर्क बोलेंगे, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा. ओके, सो इसको हम कैसा लिखेंगे? इसको कॉस को लिखने के लिए हम लिखेंगे मेजर कॉस, उर्दू में है ना, मेजर कॉस. कॉस का नाम बी सी आ जाएगा. ये बी सी यहाँ पर ये आर्क है, मेजर आर्क, इंग्लिश में मेजर आर्क बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, यानी क्या हो जाएगा? ये बी सी, ये स्मॉल आर्क है और ये ग्रेटर आर्क है ना, ये छोटा आर्क है, ये बड़ा आर्क है. देखो टोटल मिलाकर, ये पूरा आर्क का मिलाकर टोटल आर्क शुड कम 360. मीन्स मेजरमेंट ऑफ सर्कल इज, measurement MEASUR, measurement of circle is 360. सर्कल ईज है, ये सर्कल ईज 360 डिग्री. दायरे की पैमाइश यहाँ पर लिखेंगे, दायरे की पैमाइश 360 होती है, उसमें से ये 70 हो गई. ऐसे आर्क रहते हैं, यहाँ से दूसरा आर्क समझ लो, यहाँ पर हमने एक्स नाम दिए, तो ये BXC आर्क हो जाएगा. इसका नाम कैसा लेंगे? आर्क BXC. ओके, इसको ऐसा हम नाम देंगे, यहाँ पर मेज़र लिख दो, मेज़र आर्क BXC. या तो 3 लेटर से आएगा या तो 2 लेटर से आएगा. 2 लेटर से आएगा तो सिर्फ BC आएगा, लेकिन अब अभी अगर हम BC बोलेंगे ना तो आप समझेंगे BC इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है. सो व्हाट विल डू, पुट X, तो BXC बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक है. अगर सिर्फ BC बोलेंगे तो इतना आ जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. सो ये हो गया, इसका बेसिक था. अब देखो इसको हम सॉल्व कैसा करेंगे. ये BC प्लस आर्क मेजर आर्क BC प्लस ये छोटा आर्क है, बड़ा आर्क क्या है? मेजर आर्क BXC. उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? मेजर कॉस BC. सिर्फ आर्क की जगह पर यहाँ पर आपको कॉस लिख देना है, कॉस BXC इज इक्वल टू, ये उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे. सो इज इक्वल टू दिस और दिस, कम्प्लीटली दो ही आर्क दिए हुए ना, शुड कम 360 डिग्री, 360 आना चाहिए. तो देखो अब ये तो जो लिख रहे हैं वो दोनों को लिख देना है. BC कितना है? 70 डिग्री, ये मालूम कर लेना है. मेजर आर्क या कॉस जो कुछ है वो लिख दो आप. BXC इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू दिस BXC. ये ब्लैंक क्यों छोड़ दिया? आर्क या कॉस लिख दो, यहाँ पर कॉस या आर्क लिख दो. इज इक्वल टू लिख दो कॉस या आर्क, नहीं तो माइनस समझेगा और माइनस लिख देंगे. इज इक्वल टू 360 डिग्री और ये 70 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा. अब ये माइनस करके आंसर लिख दो. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट गिवन. सी ये उसमें जैसे बता रहा है कि करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, जैसे ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये वित्र है, ये वित्र है. ओके, ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ देख लेना. ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है. अगर ये कॉर्ड है ना, अगर सेम रहते हैं, यानी ये कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है, मुतमासिल है, तो इसके मरकज़ से यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सेम रहेगा. ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर रहेगा. ये 9 स्टैंडर्ड का ही यहाँ पर रिवाइज कर दिया है. ओके, चलो देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.3. सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 मशकी सेट 3.3 देख लेते हैं. ये है इसका एक एंगल. ओके, ये कोसाइन दिए हुए, आर्क दिए हुए है DCEF और ये रहेगा G. इसमें क्या क्या बता रहा है देखो, क्या क्या डेटा गिवन लिख दो. गिवन
उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दिया हुआ है ना। ये पहला सवाल हम कर रहे हैं मश्की सेट 3.3 का। सो व्हाट गिवन सी एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री लिख लेते हैं, पहले ढूंढ लेते हैं फिर कहाँ है वो, है ना। फिर देखो DGF ये क्या है, हमारा आर्क है या कॉस है। इसका कितना आ जाएगा 200 डिग्री। यानी देखो ECF एंगल ये 70 डिग्री है, जैसा अभी हमने बेसिक में भी यही एग्जांपल सिखाए थे। ये सेंट्रल एंगल है, मरकज़ी ज़ाविया है, तो इसके सामने वाला कॉस ये आर्क यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 70 ही हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम सॉल्यूशन हल लिखते हैं। हल क्या स्टार्ट करते हैं इसका आंसर कि ये एंगल ये कोसेन के ये आर्क के इक्वल रहेगा, तो लिख दो एंगल ECF इक्वल टू कॉस, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे आर्क EF, ओके, इज इक्वल टू व्हाट 70 डिग्री। ये क्यों एंगल है, क्योंकि सेंट्रल एंगल है ना। यहाँ पर लिख दो अपोजिट ऑफ सेंट्रल एंगल के अपोजिट है इसलिए। ओके, अब देखो ये 70 हो जाएगा और ये बता रहा है कितना DGF यानी यहाँ से यहाँ तक, जो देखो अभी रेड पेन से हम टिक कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका रहेगा कितना 200 रहेगा और ये 70 है, तो ये मालूम कर लेना है हमको उसमें, है ना, फाइंड कर लेना है। क्या है देखो फाइंड कर लेना, इसमें फाइंड DE आर्क कॉस DE फाइंड कर लेना है, और दूसरा क्या एंगल फाइंड कर लेना है DEF आर्क, दोनों भी आर्क फाइंड कर लेना है। तो DE फाइंड कर लेते हैं, यानी ये फाइंड कर लेते हैं। ये फाइंड करने के लिए देखो ये दोनों का एडिशन कर लेते हैं, 360 से माइनस कर लेते हैं। तो पहले हम तीनों लिखेंगे आर्क 1 2 3, ये तीनों आर्क, तो लिख दो आर्क यानी कॉस पर मेज़र कॉस, क्या लिखेंगे EF, कॉस जहाँ पर है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले आर्क लिखेंगे, प्लस मेज़र आर्क, है ना। यहाँ पर आप उर्दू मीडियम वाले कॉस लिखेंगे, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ साथ सिखा रहे हैं। DE प्लस मेज़र आर्क यानी कॉस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका कॉस है, याद रख लेना इसको, कॉस। ये भी देखो ये एक हो गया, DGF कम्प्लीटली दायरे को, कम्प्लीटली सर्कल को घेरा लेना चाहिए। DGF इज इक्वल टू कितना होता है 360, ये हमने फार्मूला बना दिए, याद रख लेना इसको। ओके, अब वैल्यू पुट करो, EF की वैल्यू कितनी है, EF ये देखो EF की वैल्यू 70 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, 70 डिग्री प्लस DE मालूम नहीं, फाइंड कर लेना है, तो लिख दो मेज़र आर्क यानी कॉस लिखेंगे DE प्लस इसकी DGF की कितनी दी हुई है 200, लिख दो 200 डिग्री इक्वल टू 360। अब देखो ये दोनों का एडिशन कर दो, 270 हो जाएगा प्लस मेज़र आर्क DE, ओके, इक्वल टू 360। अब इसमें से ये माइनस कर दो, हो गया आंसर, मेज़र आर्क DE इज इक्वल टू 360, ये इधर आ जाएगा -270 डिग्री, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। देखो इधर रफ करके देखो चाहे तो 270, 0 ये 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 16 माइनस 7 कितना आ जाएगा, देखो 9 + 1 10, 9 आ जाएगा, और ये 2 - 2 0 यानी 90 आ जाएगा। सो मेज़र आर्क DE इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर्क की जगह पर उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। तो ये आधा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब ये कर लेना है DEF क्या है, DEF आर्क, DEF ये दो आर्क में मिलाकर है, देखो यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लेना है। तो इसमें दो आर्क आ गए, तो दोनों आर्क का एडिशन कर दो, DE आर्क क्या लिखेंगे, आर्क या कॉस DE प्लस मेज़र कॉस, ये कॉस की जगह पर इंग्लिश मीडियम वाले आर्क लिखेंगे EF, है ना, दोनों मिलाएंगे तब ये बनेगा मेज़र आर्क DEF। ये कहाँ से बन गया, ये दोनों को मिलाएंगे तब ये मुकम्मल एक बनेगा। सो इसको DE की वैल्यू रख दो, DE की वैल्यू अभी 90 आई थी, 90 प्लस EF की वैल्यू 70 गिवन, सो दिस वन वी हैव टू राइट। सो 90 + 70, 9 + 1 10, 10 and 16 160 आ जाएगा, इज इक्वल टू मेज़र आर्क DEF, 9 + 1 10, 10 और 6 16 आ गया। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, चलो देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इजी है। ये यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा दिया हुआ है, Q R और S,
इसमें बता रहा है कि इट इज़ मुतसाविल अजला यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मुतसाविल अजला मुसल्लस, यानी तमाम ज़िले ये साइड्स, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तमाम ज़िले मुतमासिल रहेंगे। उसमें फर्स्ट बता रहा है कि क्यू आर आर्क या कॉस, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे आप, क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू आर एस, ये फाइंड कर लेना है कि दोनों भी इक्वल है। फिर सेकंड क्वेश्चन उसका देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन है। तो पहले क्या कर लेते हैं, लिखते ये देखो इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड्स इसके इक्वल रहेंगे, ये पहले मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर लिख दो सेगमेंट आर एस, सेगमेंट को उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कता, कॉन्ग्रुएंट है कता क्यू एस के, कता यानी सेगमेंट लिखेंगे सेग क्यू एस, कॉन्ग्रुएंट है यही लिख देना है क्यू आर के। ओके, अब देखो ये सेगमेंट है, मतलब अगर ये अभी इससे पहले हमने एक थियरम पढ़े थे कि अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो आर्क रहता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये भी आर्क, इसके आर्क जो रहेगा ना आर एस वगैरह ये सब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। लिख दो आर्क आर एस इज़ कॉन्ग्रुएंट, सेम लिख देना वही, आर्क क्यू एस इज़ कॉन्ग्रुएंट, आर्क क्यू आर इज़ कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पर आपको मेज़र लगा देना है, मेज़र कॉस आर एस, मेज़र कॉस क्यू एस, मेज़र कॉस क्यू आर, सबको क्या करते हैं आप कंसीडर कर लो एक्स है। ओके, तो क्या हो जाएगा देखो, इसके एडिशन कर दो, मेज़र आर्क आर एस प्लस मेज़र आर्क क्यू एस प्लस मेज़र आर्क क्यू आर, तीनों का एडिशन करेंगे इक्वल टू 360 होना चाहिए। ये कहाँ से आया तीनों, ये 1 2 3, ये तीनों का एडिशन करेंगे। तो इसको एक्स कंसीडर किए हैं सबको, तो x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, यानी 1 2 3 3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 360 बच्चों। फिर व्हाट विल डू, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 3 आ जाएगा, सो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, सो 120 आ जाएगा x की वैल्यू, यानी एक आपका r कितना आ जाएगा आर एस 120, ये भी 120 ये भी 120। सो ऑल राइट, ये लिख दो मेज़र आर्क आर एस इज इक्वल टू मेज़र आर्क क्यू एस, सब जो नाम ऊपर लिखे थे वही लिख देना, इज इक्वल टू मेज़र आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसलिए वो क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आर्क या कॉस क्यू आर एस, उसकी मेज़रमेंट कितना है 240 डिग्री है, ये कर दो, प्रूव करना है। क्यू आर एस, देखो क्यू आर एस, ये एक आर्क है ये एक आर्क है, एक 120 है तो दूसरा भी 120, दोनों का एडिशन कर दो, हो गया बस आंसर। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख दो सेकंड वाला आंसर चल रहा है हमारा। सो लिख दो मेज़र क्यू आर एस, ये जो वट एवर गिवन क्वेश्चन, मेज़र आर्क क्यू आर एस कम्प्लीटली इज इक्वल टू, उसके 2 पार्ट है देखो, क्यू आर एस, इसमें ये एक पार्ट है ये एक पार्ट है, तो क्यू आर और आर एस। सो लिख दो मेज़र कॉस क्यू एस, आर्क लिखेंगे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले, प्लस मेज़र आर्क क्या आ जाएगा आर एस, है ना, दोनों को मिला लो। तो ये 120 और ये भी 120, ये कितना आ जाएगा 240, जो बताया था वही आ गया है, मेज़र आर्क क्यू आर एस। इसमें डायग्राम भी आपको ड्रॉ कर लेनी है, याद रख लेना, है ना। तो इसको ये कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पर लिख दो प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेज़रमेंट ऑफ आर्क्स। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कौसों की पैमाइशों की जमा की खुसूसियत, क्या लिखेंगे, कौसों की पैमाइशों की जमा की खुसूसियत। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो चुका है। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और